वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, अभी हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, ग्लास के बारे में पढ़ा था। उसके पहले डेंसिटी पे न्यूमेरिकल किया था, उसके पहले एज लेंथ और रेडियस पे न्यूमेरिकल किया था। आज सॉलिड स्टेट का ही स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 3, इसमें एक टॉपिक लिया लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस सेशन इज बेसिकली फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सीबीसीएस स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लिक्विड क्रिस्टल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, पार्ट 3, फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल। सो सबसे पहले यहाँ देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। सो लिक्विड क्रिस्टल्स वेर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट फ्रेडरिक रिंचिजर एंड जर्मन फिजिसिस्ट ओटो लेमन इन 1888। तो सबसे पहले इसको ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट ने देखा था, रिगनर ने एंड लेमन ने। Studying the cholesterol in carrots using a temperature-controlled polarizing microscope, they noticed that the light passing through the carrot compound, later on this compound was known as cholesterol benzoate, exhibited the refraction effect of a solid crystal when heat was applied. ठीक है, सो एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था क्लोरेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, इसको जब पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से देखा, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से यूज उसमें देख रहे थे, तो उन्होंने कैरेट कंपाउंड में, तो उसमें क्या मिला उनको, एक सॉलिड क्रिस्टल मिला। ठीक है, व्हेन हीटेड by 1907 Germany based Merck was selling liquid and flowing crystals chemicals। तब यहाँ से एक नया वर्ड उन्होंने दिया, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए होता क्या है। एक्चुअली एक सॉलिड है यहाँ पे, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये चेंज होता है टर्बिड लिक्विड में, और इस टर्बिड लिक्विड को जब फर्दर चेंज करते हैं तब हमको ये मिलता है लिक्विड क्रिस्टल में। ठीक है, फिर उल्टा अगर आप इसको कूलिंग करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको कूल करें, ठंडा करें, तो ये टर्बिड लिक्विड में, फिर इसको ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए इसका एक बेस्ट नाम है मेसोमॉर्फिक स्टेट। सो जनरली हम लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं, बट इसका सबसे बेस्ट टर्म जो यूज करना चाहिए वो होता है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक मतलब इंटरमीडिएट, तो दो के बीच में, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेज है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टेम्परेचर यहाँ पे, जैसे ये पैरा क्लोरेस्टाइल बेंजोएट का एग्जांपल लिया है, तो द फर्स्ट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंजेस इनटू टर्बिड लिक्विड इज नोन एज ट्रांजिशन पॉइंट, एंड द सेकंड टेम्परेचर, दिस वन फ्रॉम टर्बिड टू लिक्विड, एट व्हिच टर्बिड लिक्विड चेंजेस इनटू क्लियर लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से इसको समझते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल का बेसिकली मतलब क्या है। यहाँ से दो नाम हमें आ रहा है, लिक्विड और क्रिस्टल। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल्स आर सब्सटेंसेस एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा, नंबर 1 फ्लूइडिटी। लिक्विड में क्या होता है, डिफ्यूजन। यहाँ पानी गिराएंगे, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक वो फ्लो करेगा। फ्लूइडिटी, देन सरफेस टेंशन, देन विस्कोसिटी एंड क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहेंगे एनाइसोट्रोपिक, रेगुलर अरेंजमेंट या डेफिनिट पैटर्न। ठीक है, सो इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ए matter in between the liquid and the solid or crystal, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक। ये मेसोमॉर्फिक स्टेट में आता है, ये मेसोमॉर्फिक स्टेट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में। सो इसको बेसिकली इसलिए हमने इसको मेसोमॉर्फिक नाम दिया जाता है क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट है। It must possess some typical properties of liquid, for example fluidity, ठीक है, as well as some crystalline properties, that is anisotropy in optical, electrical and magnetic properties, periodic arrangement of molecules in one spatial direction। तो जैसे आपको बताया कि इसमें क्रिस्टल और लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें फ्लूइडिटी होना चाहिए, सरफेस टेंशन होना चाहिए, सरफेस विस्कोसिटी होनी चाहिए, और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर पैटर्न होना चाहिए, ए बी लाइक दैट। ठीक है, एंड देन एनिसोट्रोपिक नेचर, the sum of their physical properties are different in different direction। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। तो इनमें क्या है, इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच का ये स्टेट है, इसीलिए इसको मेसोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल्स हैव बीन डिफाइंड एज, अब इनको डेफिनेशन की बात करें
as orientationally ordered liquid or positionally disordered crystal that combine the properties of both the crystalline, that is optical and electrical anisotropy, and the liquid states. So simply it is intermediate state between solid and liquid. ठीक है, अब सॉलिड के लिए क्या है, ओरिएंटेशनली ऑर्डर लिक्विड और पोजिशनली डिसऑर्डर क्रिस्टल. तो क्रिस्टल है बट उनमें पोजीशन फिक्स नहीं है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वो सॉलिड है बट उसमें मोबिलिटी भी है. ठीक है, फ्लूइडिटी भी है. जनरली सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, मोबिलिटी नहीं होता. ठीक है, सो इसलिए इसको डिफाइन करते हैं. तो लिक्विड क्रिस्टल हैव बीन डिफाइंड एज ओरिएंटेशनली ऑर्डर्ड लिक्विड. एक ऐसा लिक्विड है जो ओरिएंटेशनली ऑर्डर्ड है और पोजिशनली डिसऑर्डर्ड क्रिस्टल. क्रिस्टल है बट पोजिशनली डिसऑर्डर्ड है, एंड दैट कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रिस्टलाइन एज वेल एज लिक्विड स्टेट, जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई, ये लिक्विड क्रिस्टल है. देखिए इसमें क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न, क्लोज पैकिंग, ऑर्डर्ड. ठीक है, लिक्विड में क्या होती है, मोबिलिटी, डिफ्यूजन. और लिक्विड क्रिस्टल में क्या है, दोनों है, ऑर्डर्ड भी है अप टू सम एक्सटेंट एंड देन मोबिलिटी भी है. इसलिए इसको बोलते हैं मीजोमॉर्फ या मीजोमेरिक स्टेट, इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टल. क्लियर? ठीक है. अब कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. तो कैसे, कुछ क्या कंडीशंस है, या सम स्ट्रक्चरल फीचर्स आर ऑफन फाउंड इन मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग लिक्विड क्रिस्टल फेज. ठीक है, सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, या कौन सा कंपाउंड लिक्विड क्रिस्टल बनाएगा, तो उसकी कुछ कंडीशन या सम स्पेशल फीचर्स या रिक्वायरमेंट. देखिए फर्स्ट करते हैं, द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एन आइसोट्रोपिक शेप, लॉन्ग रिजिड रॉड और डिस्क लाइक शेप. ठीक है, liquid crystallinity is more likely to occur if the molecules are easily polarized. तो इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए. उसमें रिजिड, जनरली फ्लैट कह सकते हैं आप, लॉन्ग रिजिड रॉड या डिस्क लाइक शेप होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एन आइसोट्रोपिक शेप या नेचर. सेकेंड, ए फेयरली गुड रिजिड बैकबोन containing double bond defines the long axis of the molecule. And third, the molecules having polar group that exhibit dipole-dipole interaction or dipole-induced dipole interaction or hydrogen bonding are capable of forming liquid crystals. So this is the main characteristics कह सकते हैं कि उसमें ऐसा कोई पोलर ग्रुप होना चाहिए जिसमें क्या हो, डाइपोल-डाइपोल या डाइपोल-इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो. So these are the some structural features required for the formation of liquid crystals. ठीक है. Now classification of liquid crystals. So basically there are two types of liquid crystals. एक को बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक और एक को बोलते हैं लायोट्रॉपिक. ठीक है, तो दो तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है. तो फर्स्ट वर्ड आता है थर्मोट्रॉपिक. देखिए थर्मो मतलब होता है हीट, हीट कहने का मतलब आ गया टेम्परेचर, और ट्रॉपिक का मतलब होता है वेरिएशन. तो इन सच टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन temperature. Thermometer मतलब temperature, heat. They are further classified as symmetric, nematic and holistic liquid crystals. ठीक है, तो then उनको further classify किया गया symmetric, nematic and holistic में. तो एक कैटेगरी इनकी है, ग्रुप इनका है थर्मोट्रॉपिक. तो थर्मो का मतलब फेज ट्रांजिशंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो जहाँ में एक स्टेट से एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. चलिए फर्स्ट इसमें का है थर्मोट्रॉपिक में का फर्स्ट नाम है सिमेटिक, या इसको बोलते हैं सोप लाइक लिक्विड क्रिस्टल. तो द सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड, जनरली में फ्लो नहीं होता. दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी एंड फ्लोज इन लेयर्स लाइक सोप्स, इसलिए इनको बोलते हैं सिमेटिक. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया सोप लाइक. देयर फ्लो इज नॉन न्यूटोनियन व्हाइल दैट ऑफ ट्रू लिक्विड इज न्यूटोनियन. ये डिफरेंस की बात है कि है तो ये सॉलिड कह सकते हैं आप या लिक्विड, बट इनमें दोनों कैरेक्टर है. इनमें जो फ्लो होता है वो नॉन न्यूटोनियन होता है, व्हाइल जो ट्रू लिक्विड होता है उसमें न्यूटोनियन फ्लो होता है. दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हैव नो विस्कोसिटी, इनमें कोई विस्कोसिटी नहीं होता. दे आल्सो प्रोड्यूस एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न लाइक सॉलिड क्रिस्टल्स, बट इट इज इन वन डायरेक्शन
नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ये एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करते हैं, जो एक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं पॉइंट वाइज। तो डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड, नंबर 1। लिमिटेड मोबिलिटी है, फ्लो करते हैं, नंबर 2। जो फ्लो भी उनका होता है वो नॉन न्यूटोनियन होता है, इनमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती, और ये एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करते हैं, बट इनका जो पैटर्न आता है वो ओनली वन डायरेक्शन। एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इनमें कोई भी अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स का कुछ एग्जांपल यहाँ पे, इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, नॉर्मल ऑक्टाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन इनका है थर्मोट्रॉपिक। थर्मो मतलब होता है हीट, मतलब टेम्परेचर, तो जहां हमें फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फिर थर्मोट्रॉपिक को 3 नाम दिया गया, सिमेटिक, निमेटिक एंड कोलेस्टिक। ठीक है, चलिए सेकंड यहाँ पे नेक्स्ट निमेटिक। निमेटिक का मतलब होता है थ्रेड लाइक, सो दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो नाम सही हो गया, निमेटिक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। They show near normal flow behavior of liquids and flow readily than the symmetric liquid crystals। मतलब इनमें जो फ्लो होता है वो जनरली नॉर्मल की तरह होता है। नॉर्मल होने का मतलब न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, और थोड़ा फास्ट होता है, फ्लो रीडली देन द सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, मतलब इनकी मोबिलिटी सिमेट्रिक से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, देयर फ्लो इज न्यूटोनियन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल टू देयर फ्लो। यहाँ में इनके पास विस्कोसिटी है। वहां में क्या था, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट दे आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो सम एग्जांपल्स आर पैरा एजॉक्सी एनिसोल, पैरा एजॉक्सी फिनेटोल, पैरा एजॉक्सी सिनामिक एसिड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। अब वो चीज आपको यहाँ डायग्राम से, तो सॉलिड फेज ओरिएंटेशन एंड पीरियोडिसिटी दोनों है, एक रेगुलर पैटर्न है, डेफिनिट पैटर्न, अरेंजमेंट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, नो ओरिएंटेशन और पीरियोडिसिटी बट मोबिलिटी होती है। अब देखिए निमेटिक फेज में क्या है, ओरिएंटेशन एंड नो पीरियोडिसिटी। ठीक है, एक ओरिएंटेशन है इनमें बट पीरियोडिसिटी नहीं है। यहाँ में क्या है, ओरिएंटेशन विद सम पीरियोडिसिटी। सिमेट्रिक फेज में एक सॉलिड आई की तरह यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ में क्लोज पैकिंग था एज यूजुअल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, बट यहाँ में देखिए क्लोज पैकिंग नहीं है, ओरिएंटेशन विद सम पीरियोडिसिटी, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फेज, इनको बोलते हैं निमेटिक। ठीक है, चलिए कोलेस्टिक लिक्विड फेज, सो दे आर आल्सो नोन एज कायरल निमेटिक फेज। तो देखिए पहला कंडीशन इसकी यही है लिक्विड क्रिस्टल के लिए कि इसमें कायरल होना चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्बन हो जिसमें चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो। So it is characterized by molecules being aligned and at a slight angle to one another, as you can see in this figure. ठीक है, stacked within very thin layers. It is the last phase before a substance becomes crystalline or solid. तो ये crystalline या solid होने से ठीक पहले का या last phase होता है before a substance becomes crystalline or solid. So this type of liquid crystals also has the characteristics of changing color when it is exposed to different temperature. इनको different temperature पे ले जाते हैं तो इनमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो एज यूजुअल थर्मो, ठीक है, ट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, सो बेसिकली ये भी क्या है, एक तरह का निमेटिक ही है, बट जो कायरल होते हैं निमेटिक, कायरल निमेटिक फेज को नाम दिया गया है कोलेस्टिक लिक्विड। ये नाम सही है कोलेस्ट्रॉल, तो ये बेसिकली डिराइव होते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इनको नाम देते हैं कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या है कि ये कायरलिटी होनी चाहिए, तो जो कायरल निमेटिक फेज होता है उसी को नाम दिया गया कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो निमेटिक फेज में आप डायग्राम देख सकते हैं, सिमेट्रिक फेज, ठीक है, और ये है कोलेस्टिक फेज। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप होता है लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो इन सच टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दो चीज पे डिपेंड करता है। सो लायो मतलब जनरली होता है लिक्विड या मीडियम। सो इन सच टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों पे डिपेंड करेगा। In the lyotropic
Lyotropic phases, solvent molecules fill the space around the compound to provide fluidity to the system. इसमें एक fluidity भी आ गई. Fluidity मतलब properties of liquid. In contrast to thermotropic liquid crystals, these lyotropic liquid crystals have another degree of freedom of concentration that enables them to induce a variety of different phases. तो difference कहाँ से आता है? क्योंकि इसमें concentration पे भी ये depend करता है. ठीक है, थर्मोट्रॉपिक जो होते हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं. बेसिकली दे हैव टू कंपोनेंट्स, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. दो होते हैं. हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है हेटिंग. जैसे आपने मिसेल्स पढ़ा है कोलाइडल का नाम, तो कोलाइडल में क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड्स, सोप्स और डिटर्जेंट, इनको बोलते हैं मिसेल्स. मिसेल में दो पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक. एंड सो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी ओनली एट ए सर्टेन कंसंट्रेशन. तो कुछ लिमिट कंसंट्रेशन, सर्टेन कंसंट्रेशन होता है, उसी पे ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स. ठीक है, तो लायोट्रोपिक का मतलब सीधा सीधा क्या है कि टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा. नंबर 1. नंबर 2, इनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. ठीक है, और इनमें जो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी आती है एट ए सर्टेन कंसंट्रेशन. जैसे कोलाइड्स के लिए मिसेल्स फॉर्मेशन के लिए हम एक नाम पढ़ते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. उसी तरह इनके लिए भी एक सर्टेन कंसंट्रेशन है जिसपे वो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करेगा. एग्जांपल्स की बात करें तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ठीक है, तो इनका डिटेल फिलहाल यहाँ पे नहीं है. लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. देखिए, फर्स्ट नंबर 1, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिजिटल रिस्ट वॉचेज, पॉकेट कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स etc. तो मेनली इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस में. ठीक है, सेकेंड, दे कैन आल्सो यूज एज ए कमर्शियल लुब्रिकेंट्स, थोड़ी फ्लूइडिटी होने के नाते. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर्स, ब्लॉकेज इन वेन इन द बॉडी बाय थर्मोग्राफी. तो बेसिकली इसको ट्यूमर निकालने के लिए या ट्यूमर चेक करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए. दे आर सुटेड फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड टू मेजर स्किन टेम्परेचर. वहां भी इनको यूज करते हैं क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा थर्मोट्रॉपिक. थर्मोट्रॉपिक मतलब टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है. तो कलर चेंज होने से हम पता कर सकते हैं कि वहां में क्या फंक्शन है या बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. इसी को बोलते हैं थर्मोग्राफी. The use of pneumatic liquid crystal is common in telescope lenses as to allows for a clear image. तो pneumatic liquid crystals को हम यूज करते हैं टेलीस्कोप में. As a solvent in chromatography, chromatography में भी हम यूज करते हैं solvent के लिए. To find the potential failure in electrical circuit. ठीक है, सो एलसीडी में यूज करते हैं, डिजिटल रिस्ट वॉचर में यूज करते हैं. एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. पॉकेट कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, मोबाइल में यूज कैलकुलेटर में यूज करते हैं. दे कैन आल्सो यूज कमर्शियल लुब्रिकेंट्स भी यूज करते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड में थर्मोग्राफी बोलते हैं इसको. तो बॉडी के अंदर ट्यूमर है या नहीं है, ब्लॉकेज इन वेन है, उसको डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन को चेक करते हैं बाय वेरी टू मेजर स्किन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के साथ इनका कलर भी चेंज हो जाता है. ठीक है, टेलीस्कोप में इनको यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं. एंड देन टू फाइंड द पोटेंशियल फेल्योर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वहां पे इनको यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये था आपका आज का टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल. तो बेसिकली सीधा सीधा क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसलिए इनको बेस्ट वर्ड यूज करते हैं मीजोमॉर्फिक स्टेट, मतलब इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सॉलिड का भी होता है. सॉलिड में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्डरली मैनेजमेंट. ठीक है, एंड एनिसोट्रोपिक नेचर. लिक्विड में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, देन विस्कोसिटी होती है या सरफेस टेंशन होता है. इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, देन इनका टाइप पढ़ा तो दो तरह का, थर्मोट्रोपिक, लायोट्रोपिक. थर्मो में फिर तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमेटिक एंड निमेटिक. ठीक है, तो वहां से इनका, अच्छा आपको डिफरेंस क्वेश्चन भी आएगा तो आप वहां से डिफरेंस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पॉइंट वाइज उसको करेंगे. ठीक है, तो ये आज का सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक था जो लिक्विड
क्रिस्टल्स। लास्ट टर्म में हमने ग्लास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कवर है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का ऑलरेडी मैंने पहले से एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। या आपको और क्लियर करने के लिए उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।